ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर अनुपम, भारत को टीकों की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम इसी प्रश्न से करते हैं कि क्या मुझे टीका लगाना जरूरी है? मेरा मानना है इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोविड का टीका आप उस ग्रुप में आते हैं जिसको लग रहा है और उसके बाद भी कोविड का टीका तो जरूर लगाना चाहिए। डॉक्टर, अब हम यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे, लोगों के जहन में ये भी प्रश्न है कि क्या इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं? ऐसा है, कोई भी चीज इस दुनिया में जो भी हम सेवन करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप खाना भी ज्यादा खा लीजिए तो आपको उल्टी हो जाती है। सूरज की रोशनी में भी आप ज्यादा बैठ जाइए तो जो है त्वचा जो है अपनी थोड़ी सांवली हो जाती है। तो ये तो नॉर्मल है, किसी भी चीज की बहुतायत दिक्कत करती है। और ऐसे में जो भी वैक्सीन अभी उपलब्ध है, जो ये कोविड के लिए वैक्सीन आई हैं और जो आगे भी आएंगी, हर चीज को हम एक कहते हैं जो रिस्क टू बेनिफिट रेशियो देखते हैं। तो जो रिस्क है वो बहुत ही कई गुना कम होता है फायदे के मुकाबले। तभी ये वैक्सीन लाई जाती हैं या कोई भी दवा तभी लाई जाती है और तभी मनुष्यों को दी जाती है। तो इसलिए कोई भी वैक्सीन जो आज उपलब्ध है, चाहे वो बाहर उपलब्ध है कोविड के लिए, चाहे भारतवर्ष में उपलब्ध है, वो ये रिस्क टू बेनिफिट रेशियो को देखा गया है और उसमें देखा गया है कि बेनिफिट कई गुना ज्यादा है, बशर्ते हम उसमें साइड इफेक्ट्स का देखें। तो साइड इफेक्ट्स कुछ तो होते ही हैं वैक्सीन से, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये जो है काफी हद तक देखी गई है कि ये सेफ है, ऐसी कोई जानलेवा अभी साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं या कोई परमानेंट ऐसा डैमेज नहीं देखा गया इन वैक्सीन से। और वैक्सीन जो है लगवाने से एक चीज तो है ही कि कोविड से जिससे हम लोग इतना ज्यादा परेशान हैं पिछले एक साल से, उससे बचाव काफी गुना हमें चांसेस है कि हम लोगों को रहेगा बचाव। डॉक्टर साहब, कोरोना के केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। जहां तक दिल्ली का सवाल है या देश के अन्य हिस्सों का सवाल है, और कोविड का टीका भी अब जल्द उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे में अब लोगों ने शायद ये सोचना आरंभ कर दिया है कि अब कोरोना का जो बिहेवियर है, जो एटिकेट्स हैं, अब उनकी इतनी जरूरत नहीं है। और हमने देखा भी है कि दोबारा से बाजारों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है और लोग मास्क उतने अच्छे और उतने प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रहे हैं जैसे पहले लगा रहे थे। इसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज, जो कोरोना कम हो रहा है तो ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बाकी जो देश हैं विश्व के, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप के देश हैं, चाहे अभी आपने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया में भी जो है, तो कई जगह सेकेंड पीक शुरू हो गई है। और भारतवर्ष के लिए भी इस समय बहुत जरूरी है कि अगर इस समय हम कम हुए हैं, जैसे अभी एक घबराहट हो गई एकदम से कि एक नया स्ट्रेन यूके में डिटेक्ट हुआ है, तो वो स्ट्रेन डिटेक्ट होते रहेंगे। लेकिन ये है कि कौन सा ज्यादा हमें असर करेगा, कौन सा ज्यादा हम लोगों को दुखदायी होगा या नुकसानदेह होगा, ये अभी नहीं पता है। इसलिए एक चीज तो ये है कि हम बेफिक्र ना हो। जैसा आपने कहा, मार्केट में घूमने वगैरह का, लोग आजकल हिल स्टेशन स्नोफॉल देखने जा रहे हैं, ये सब चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी। और अपने को बचाव रखना जरूरी है। जो एटिकेट्स हैं वो कोरोना वैक्सीन के बावजूद भी हमें एटिकेट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि कल को इसके वेरिएशन हो सकते हैं, नए स्ट्रेन हो सकते हैं। और कोरोना वैक्सीन जो है उसके बावजूद भी हमें जो कोरोना एटिकेट, जो हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग है, कम से कम 2 गज की दूरी रखनी है, मुंह पे मास्क पहने रहना है और हाथ जो है निरंतर धोते रहना है, ये बहुत जरूरी है। ये एटिकेट हम बिल्कुल भी ना भूलें। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जी ने एक नया संदेश भी दिया है कि, या यूं कहें कि उन्होंने कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी। तो जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक फिलहाल हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, ये जो है दवाई भी और कड़ाई भी, इसका मतलब ये है कि अभी जो वैक्सीन आ गई है वो एक तरीके की दवा है हमारे लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कड़ाई जरूरी है। उसके बाद भी जो हमारे प्रिकॉशंस हैं वो हमें बिल्कुल रखने हैं। जैसा कि मैंने कहा, 2 गज की दूरी लोगों से बना करके रखें। जब भी कोई चीज या कोई सतह छुएं तो उसको जरूर धोएं, सैनिटाइज करना जरूरी है, चाहे साबुन पानी से धोएं वो जरूरी है। और फेस मास्क पहनना या मुंह ढकना बहुत जरूरी है, चाहे कपड़े से ढके चाहे मास्क से ढकें, वो जो है मुंह और नाक पे जरूर रहे। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, जो चीज जरूरी है उसके लिए बाहर जरूर जाएं, लेकिन मास्क पहन करके जाएं, लोगों की भीड़ से बचें और उस समय जाएं मार्केट में जिस समय भीड़ कम होने का अंदेशा है।
ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर आपको खांसी आ जाती है तो जो कफ एटिकेट्स होते हैं कि रुमाल अपने मुंह पे रखिए या फिर जो है अपनी कोहनी या अपना कंधा है उसमें छींकिए, जिससे कि आपके हाथों पे संक्रमण ना हो, क्योंकि आप अपने हाथ से ही दूसरे को कभी किसी सतह को छुएंगे तो वहां पहुंच जाएगा। इसलिए सबको बता रहे हैं, ये बहुत जरूरी है और इसमें कोई ढिलाई नहीं करनी है। यही प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से हम लोग बेफिक्र नहीं हो जाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सवाल एक ये भी जहन में आ रहा है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं टीका लगा सकता हूं और क्या मैं इस योग्य हूं कि मुझे टीका लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? अभी जो है सरकार ने हालांकि काफी डोजेस बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी 138 करोड़ आबादी के लिए हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है। ये समय के साथ साथ बन जाएगी, अब अप्रूवल मिल गया है तो। और भी कई वैक्सीन जो है जांच हो रही है। कैडिला की वैक्सीन जो तीसरी वैक्सीन है उसके भी ट्रायल्स चल रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे पास और भी वैक्सीन होंगी, तब हमारे पास ज्यादा होगा वैक्सीन देने के लिए लोगों को। लेकिन अभी जो है जैसा कि गाइडलाइंस है स्वास्थ्य मंत्रालय की और सरकार की, उसके हिसाब से जो लोग स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो लोग फ्रंट लाइन में हैं, कोविड के मरीजों को जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले है। उसके बाद जो है जो लोग वृद्ध हैं या 50 साल के ऊपर हैं और कोमॉर्बिडिटीज हैं, मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के मरीज हैं, उन लोगों के लिए है। और उसके बाद फिर 50 साल से कम जो लोग हैं और उनको कोई बीमारी है तो उन लोगों के लिए है। ये इस तरीके से एक ग्रेडेड वे में जो है लोगों को दी जाएगी। और उम्मीद जो अभी की जा रही है वो ये है कि अगले 4 से 6 महीने में ये जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं इनको मिल जाएंगे और उसके बाद फिर जो जन समुदाय है उसके लिए दी जाएंगी ये। तो इसमें रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद आगे जो है फिर उनको इत्तला की जाएगी। डॉक्टर साहब, सामाजिक जिम्मेदारी कितनी बन जाती है? हालांकि डॉक्टर्स काम कर रखे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रखे हैं, उसके बाद एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है हमारी इस कोरोना से लड़ने में। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम लोग कितनी भी सेवा कर रहे हैं, आप कितने भी रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम लोग जब बाहर निकलते हैं अपने घरों से, तो अगर हम जिम्मेदारी के साथ नहीं बर्ताव करते हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं या फिर भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं या बार बार मास्क हटा करके बार बार सिर्फ पुलिस के डर से या फाइन के डर से पहन रहे हैं, तो ये एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और इस पे मैं मानता हूं कि ये ही एक चीज है जो इन्फेक्शन या संक्रमण फैलाने के लिए उपयुक्त है और जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो उनका संदेश है कि मास्क लगा करके रखें और जो है संक्रमण से बचें, ये एक बहुत जरूरी संदेश है और हम सबको इस पे अमल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, 2 अहम सवाल हैं। पहला तो ये, क्या आम लोगों और बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी? और दूसरा सवाल है कि जो कोरोना की एकदम गंभीर स्थिति में पेशेंट अस्पताल में पहुंचते हैं, अगर उनको ये वैक्सीन दी जाएगा तो क्या लाभ होगा? क्या वो एकदम ठीक हो जाएंगे? पहली चीज है आम आदमी को और बच्चों को जरूर दी जाएगी ये वैक्सीन, लेकिन अभी जो है बच्चों को सबसे पहले हम लोग कोई भी नई दवा नहीं देते हैं, ना गर्भवती महिलाओं को देते हैं। तो जब तक इसके ऊपर हमारे पास और डाटा नहीं आ जाता, हमारे पास और जो है आंकलन हम नहीं कर पाते हैं कि इसकी सेफ्टी कितनी है, तब तक बच्चों को और जो गर्भवती महिलाओं को है तब तक नहीं दी जाएगी। हाँ, जन समुदाय को दी जाएगी, ये जितनों को भी दी जाएगी, जितने लोगों को, उनको फॉलो अप किया जाएगा, देखा जाएगा कि कैसे उनकी प्रोटेक्शन रहता है, कितने दौर तक रहता है, उसके बाद जो है आगे दिया जाएगा। और बच्चों के लिए भी फिर भावी जो है आगे जैसे जैसे रिसर्च होगी तो पता चलेगा कि कब देना है। दूसरी चीज है, जिसको इन्फेक्शन हुआ है अभी, उसको वैक्सीन देने का कोई औचित्य नहीं है। पहली चीज कि ये जो हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं इसमें भी कोरोना वायरस के एंटीजन होते हैं, वो संक्रमण करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन हमारी एंटीबॉडीज या इम्यून सिस्टम को जागृत करने के लिए काफी लाभदायक होते हैं। लेकिन जिसको इन्फेक्शन है उसमें तो कोरोना का एंटीजन ऑलरेडी है, वो तो बीमारी कर रहा है, इसलिए उसमें वैक्सीन देने का कोई औचित्य नहीं है। वैक्सीन उन लोगों में प्रभावशाली नहीं होती है बिल्कुल भी। जब तक कोरोना का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो गया तब तक वैक्सीन देने का कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इजाजत दीजिए मुझे नवीन को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।